मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। कल के दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मारिफा और नकेरा, और इन दोनों की पहचान क्या क्या है, इनका माना या इनका तर्जमा कैसे करेंगे, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। आज थोड़ा उसी सबक को दोहरा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा जो सबक है ये मारिफा और नकेरा के बारे में है। नकेरा आम चीज को कहते हैं और मारिफा खास चीज को कहते हैं। मिसाल दी हुई है बैतुन, इसका माना होगा अ हाउस, और अल बैतो इसका माना होगा द हाउस, है ना। बैतुन अ हाउस और अल बैतो द द हाउस। हाउस। ये था। जी। तो बैतुन ये नकेरा है, इसका तर्जमा करने जाएंगे तो लफ्ज एक या कोई दोनों में से लगाएंगे कोई एक, कहेंगे बैतुन एक घर या फिर बैतुन कोई घर, है ना, एक घर या कोई घर। तो ये एक या कोई लगाना नकेरा में जरूरी है। और जो मारिफा है उसके शुरू में इंग्लिश में द लगाया जाता है। उर्दू में जब बोलने जाएंगे तो खास लिखने की भी जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, सीधा साधा तर्जमा करके हम लोग चले जाएंगे। लफ्ज खास को हम लोग सिर्फ दिमाग में महदूद रखेंगे, दिमाग में मौजूद रहेगा कि इससे मुराद कोई खास चीज है। जैसे अलबैतो, अलबैतो से मुराद खास घर है। अब उस घर का जिक्र हमारे पास पहले कहीं ना कहीं हुआ होगा, वही घर हमारे दिमाग में आएगा, इसके अलावा और कोई घर हमारे दिमाग में नहीं आएगा। दूसरी मिसाल थी किताबुन। किताबुन से मुराद कोई भी किताब ले सकते हैं, तर्जमा करने जाएंगे तो कोई किताब या फिर एक किताब, दोनों तर्जुमों में से कोई एक करेंगे। किताबुन कोई किताब या फिर एक किताब। इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो अ बुक, अ बुक अ एक के लिए आता है, नकेरा के लिए। वहीं पर सामने है अल किताबों। जी, अल किताबों, यहाँ पर जो अलिफ लाम है ये द की जगह पे आया है। जिस तरह द किसी कलीमे को खास कर देता है, वैसे ही अलिफ लाम भी किसी कलमे पर लगते हैं तो उस कलमे को खास कर देते हैं। कल मैंने मिसाल दी थी जालिकल किताबो ला रैब फी। तो जालिका फिर अल किताबो, जालिका फिर अल किताबो, तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने किताब को जो जिक्र किया है वो मारिफा जिक्र किया है, यानी द लगा करके जिक्र किया है। तो मेरा नहीं है। जी। वो इतनी दफा माइक बंद कर दें आप लोग। तो अल्लाह ताला ने जालिकल किताबो, किताब पे अलिफ लाम लगा करके वहां पर जिक्र किया है। इससे मुराद कौन सी किताब लेंगे? कुरान मजीद, क्योंकि ये खास किताब है और कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसके बारे में किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा बाकी नहीं रहता। तो अल किताब अल्लाह ताला ने वहां पर मुराद लेकर के कुरान को लिया है। ठीक है। ऐसे ही लफ्ज है कलमुन। कलमुन का माना है कि कोई कलम या फिर एक कलम। उसी के आगे है अल कलम, अलिफ लाम लगा करके, पहला कलेमा बगैर अलिफ लाम के, और उसी के आगे जो दूसरा कलेमा है वो अलिफ लाम के साथ है। तो जब दोनों के लिखने में थोड़ा फर्क है तो माना में भी फर्क होना चाहिए। तो कलमुन इसका तर्जमा करेंगे अ पेन,
अ पेन, है ना। और अल कलमो जो है, इसका तर्जमा जब हम लोग करने जाएंगे तो द पेन, द के जरिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, नून वल कलामी वमा यस्तुरून। नून वल कलामी, वहां पर अल्लाह ताला ने कलम का जिक्र किया, तो इससे मुराद खास कलम है ना। मारिफा और नकिरा के लिखने में भी थोड़ा फर्क है। मारिफा पे अलिफ लाम आता है, नकिरा पे अलिफ लाम नहीं आता। दूसरी चीज ये कि जो मारिफा होता है उस पे अलिफ लाम जब आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। तनवीन मतलब दो जबर या दो जेर दो या दो जबर पेश, दो जेर दो पेश। या दो पेश, है ना। जो भी होंगे इनमें से एक ही चीज आएगी, दो एक साथ नहीं आएंगे अलिफ लाम के मौजूद होते हुए। और अगर अलिफ लाम हटा देते हैं तो वहां पर तनवीन का आना जरूरी है। मिसाल समझ लीजिए, कलामुन, कलम के ऊपर अगर अलिफ लाम लगाते हैं तो फिर तनवीन हट जाएगी, अल कलमो, मुन नहीं होगा, अल कलमुन नहीं होगा, सिर्फ कलमो, अल कलमो। लेकिन अगर अलिफ लाम नहीं लगाते हैं तो फिर कलामुन होगा, फिर वहां पर कलामो नहीं कह सकते, कलामुन कहना जरूरी है, क्योंकि कलामुन फिर नकेरा हो जाएगा और अल कलमो मारिफा हो जाएगा। नकेरा आम चीज को कहते हैं, मारिफा खास चीज को कहते हैं। नकेरा उस इस्म को कहते हैं जिसके जो बहुत सारी चीजों के लिए बनाया गया हो, जो बहुत सारी चीजों के लिए एक ही वर्ड बनाया गया हो, वो वर्ड किसी खास माना पर दलालत ना करता हो। जैसे वलदुन है, वलदुन से मुराद कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कहें हामिद, तो हामिद से खास लड़का हो जाएगा, क्योंकि हामिद एक लड़के का नाम है हामिद भी लड़का, लेकिन ये मारिफा हो जाएगा इसलिए कि नाम है, इससे हामिद गर्चे लड़का है लेकिन खास हो जाता है। हामिद से हम कोई भी लड़का मुराद नहीं ले सकते, उसी लड़के को मुराद लेंगे जिसका नाम हामिद होगा। और अगर सिर्फ वलादुन मुराद लेते हैं तो वहां पर कोई भी लड़का मुराद ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जी उस्ताद आपको। जजाकल्ला। जी उस्ताद। यहाँ पर नीचे एक मिसाल है, अल कलम मकसूरुन। आज थोड़ा मैं अलग स्टाइल में इसको समझाता हूँ कि ये पूरा जुमला कैसा, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कलिमात को समझा है और उसके एराब को समझा है और मारिफा और नकिरा को समझा है ना। और साथ में इसमें इशारा को भी समझा है और सवाल करने के जो तरीके हैं, माँ है, मन है, हल है कि हमजा है, उन तरीकों को समझा है। आज थोड़ा अलग तरीका समझेंगे। तो समझाना शुरू करूं मैं। जी उस्ताद। जी। अल कलमो मकसूरन, ये एक पूरा सेंटेंस है, दोनों को मिला करके, है ना। दो कलमे मिले तब एक सेंटेंस बना। तो सेंटेंस के भी अलग अलग नाम होते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पूरा माना देते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पूरा माना नहीं देते बल्कि अधूरा माना देते हैं। तो उर्दू के एतबार से या फिर अरबी के एतबार से कहा जाए तो सेंटेंस की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो। दो किस्में हैं। दो किस्म। पहली किस्म ये कि सेंटेंस पूरा माना दे, है ना। कहने वाला जब वो जुमला कह करके या वो सेंटेंस कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को उस सेंटेंस से कुछ माना पता चले। और दूसरा सेंटेंस ऐसा होता है कि कहने वाला कह करके चुप हो जाता है लेकिन सुनने वाले को कुछ पता नहीं चलता कि मुझे क्या कहा जा रहा है। दोनों की मैं एक एक मिसाल दे देता हूँ। पहले की मिसाल आप लोग इसी से देख लीजिए, जो आपके सामने मिसाल है, अल कलमो मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। कलम टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। हाँ, यहाँ पर पूरा माना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ जी। रहा है। कोई आपको खबर दे रहा है कलम के सिलसिले में कि कलम टूटा टूटा हुआ हुआ है। है ना। इसी की जगह पर अगर कहा जाए मेरी कलम, कलमी,
कलमी, मेरी कलम, या कलमो जैदिन, जैद की कलम, कि इतना कह करके वो खामोश हो जाए। आप लोग क्या समझेंगे? जी नहीं समझ में आएगा इसमें। नहीं ये समझ में अधूरा आएगा ना? अधूरा बात है। हाँ। तो इन हाँ, दोनों सेंटेंस के अलग अलग तफसील है ना, उस तफसील में हम लोग नहीं जाते, उस तफसील में हम लोग नहीं जाते। जो शुरुआती और बुनियादी चीजें मैं आप लोगों को पहले वही बता देता हूँ। जो पहली वाली कलेमे की किस्म है कि जिसका पूरा माना समझ में आ जाए, उसमें कम से कम दो जुज होते हैं, दो हिस्से होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि दो पार्ट होते हैं, है ना। जो शुरू का पार्ट होता है अरबी में उसको मुब्तदा कहते हैं। जो शुरू का पार्ट होता है अरबी में उसको क्या कहते हैं? मुक्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा मतलब वो कलिमा जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। मुब्तदा का माना क्या होगा? जो जिससे जो सेंटेंस शुरू होता है। जैसे सेंटेंस हाँ, शुरू हुआ जिस है। कलिमे से सेंटेंस शुरू होता है उसको मुब्तदा कहेंगे। इसीलिए जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटी छोटी क्लासों में, अरबी से नीचे की जो क्लासें रहती हैं, उनको जी। अरबी में इब्तिदाइया कहते हैं। इब्तिदाइया मतलब शुरुआत की क्लासें। इब्तिदाइया मतलब शुरुआत की क्लासें। मुब्तदा माना वो कलिमा जिससे सेंटेंस शुरू हो। ठीक है। मुब्तदा के साथ जो दूसरा जुज होता है, दूसरा जो पार्ट होता है, उसको खबर कहते हैं। क्या कहते हैं? खबर। हाँ। मुब्तदा के साथ दूसरा जो जुज और पार्ट होता है उसको खबर कहते हैं ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि मुब्तदा के साथ खबर आती है। मुब्तदा के साथ क्या आती है? खबर। खबर। अब दोनों के ऊपर एराब क्या आएगा? तो वो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसम से पहले अगर कोई आमिल नहीं है, जो नाउन आ रहा है उससे पहले कोई एराब के चेंज करने वाला आमिल नहीं है, तो इसम के ऊपर हमेशा क्या आएगा? अलिफ लाम। नहीं नहीं नहीं, एराब में एराब जबर जेर और पेश को कहते हैं। पेश आएगा, पेश। पेश पेश आएगा, हाँ। जी जी। जी, पेश आ गया ना। तो मुब्तदा और खबर दोनों पे पेश आता है। क्या आता है? पेश। पेश आता है। पेश। मुब्तदा पे पर पेश और खबर पर भी पेश आता है। पेश। जी जी हाँ। लेकिन एक चीज का फर्क होगा, मुब्तदा पे अलिफ लाम आएगा और खबर पे अलिफ लाम नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप लोगों के सामने मिसाल है, अल कलमु मकसूरुन। अल कलमु मुब्तदा है तो उसके ऊपर अलिफ लाम आया हुआ है। यहाँ पर अलिफ लाम के जरिए कलम को खास मा- किया गया है। मारिफा बनाया हुआ है। हाँ, मारिफा बनाया गया है, क्योंकि मुब्तदा जो है वो हमेशा मारिफा होता है। मुब्तदा क्या होता है? मारिफा होता है। मारिफा। मारिफा होता है। और मकसूरुन खबर है, और खबर हमेशा नकेरा होती है। खबर क्या होती है? नकीरा। नकेरा। नकीर। नकेरा होती है। तो इसका माना होगा कि कलम टूटा हुआ है। कलम टूटा हुआ है, यानी कलम के बारे में खबर दी जा रही है। अभी हम लोगों ने जो उर्दू में तर्जमा किया, कलम टूटा हुआ है ना। तो कलम के लिए अल कलम हो, टूटा हुआ के लिए मकसूरन, और है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, है या हैं, अगर जमा है तो हैं का इस्तेमाल करते हैं, अगर वाहिद है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? है का इस्तेमाल। है का। तो इनके लिए अरबी में खास कोई कलिमा नहीं है। इनके लिए अरबी में खास कोई कलिमा नहीं है जो नहीं है है। और हैं का तर्जमा बताए। ठीक है। यहाँ पर हम आर्जी तौर पर, यानी सिर्फ मान करके चलें तो तनवीन से हम लोग लगा सकते हैं कि अगर किसी कलमे पे तनवीन आ रही है तो वहां पर है या हैं का तर्जमा करना है। जैसे अलकलमो, तो अलकलमो के ऊपर तनवीन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कलम कह करके रुक जाएंगे। फिर मकसूरुन, मकसूरुन रा के ऊपर तनवीन है, रा के ऊपर तनवीन है। तनवीन है। जी। हाँ।
तो टूटा हुआ है। अब ये है का तर्जमा हमने कहाँ से लिया? दो पे। दो। तनवीन सी। तन्वीन तनवीन तनवीन से। 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 कहाँ से लिया? तनवीन से, हाँ। तन्वीन से। तनवीन में दो जबर भी होगा तो भी है का तर्जमा आएगा, और दो जेर अगर है तो भी है का तर्जमा आएगा। ये हम लोगों ने सिर्फ फर्जी तौर पर माना है ना, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये हम लोगों ने सिर्फ माना है कि तनवीन है तो है या है का तर्जमा आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी कलमे के ऊपर तनवीन नहीं होती, फिर भी वहां पर है या है का तर्जमा करना पड़ता है। आई बात समझ में? जी। हाँ, उसकी भी मिसालें मैं आगे आप लोगों को दूंगा। नीचे एक और मिसाल है, अलबाबो मफ्तूहुन। क्या माना होगा? दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, दरवाजा खुला है। दरवाजे के बारे में खबर दी जा रही है। खबर किसके बारे में दी जा रही है? दरवाजा। दरवाजे के बारे में। दरवाजे के बारे में। और खबर क्या है? मफ्तूहुन। मफ्तून, ठीक है। तो जी। अभी जो मैंने ऊपर सेंटेंस का नाम बताया, वही सेंटेंस नीचे भी है। सेम वही है, अल कलम मकसूरुन और अलबाबु मफ्तून, सेम एक ही सेंटेंस है। तो जी। अलबाबों को हम क्या नाम देंगे? मुब्तदा। मुब्तदा दे देंगे फिर। जजाकल्ला। अलबाबों को क्या कहेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा। और मुब्तदा। मफ्तूहुन को खबर। और मकतून को खबर। खबर। माना खबर। क्या जी। होगा? दरवाजा खुला दरवाजा हुआ खुला है। हुआ दरवाजा खुला हुआ है। 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 है का तर्जमा हम लोगों ने कहाँ से लिया? दो पे तनवीन से है, तनवीन से। मफ्तून पे जो तनवीन है। हाँ, तो तनवीन से लिया, ठीक है। जी। हाँ, और नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर है अलवलदु जालिसन। कोई माना बता पाएगा? लड़का लड़का बैठा हुआ बैठा है। हुआ जी शाबाश, जजाकल्ला। लड़का बैठा हुआ है। अलवलदु मना लड़का, लड़का। जालिसुन मना सिटिंग। सिटिंग। हाँ बैठा हुआ है। सिटिंग, बैठा हुआ है, ठीक है। तो जी। लड़का, ये मारिफा है ना अलिफ लाम के जरिए, जी। क्योंकि मुब्तदा है और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मारिफा होता है। जालिसुन खबर है। जी। जालिसुन क्या है? खबर। खबर है। और खबर हमेशा नकिरा होती है। त- नकेरा होती है। खबर होती हमेशा है। नकीरा नकेरा होती है। होती है ना। जी। इसीलिए अलवलदों को मारिफा लाए और जालिसुन को नकीरा। नकेरा लाए। और ये वल मुदर्रिसो वाकिफुन, ये उसी के साथ मिला हुआ है। जी। वल और पेज मुदर्रिसो। और पेज नहीं आ टीचर। रहा है। पेज नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रॉल करना पड़ेगा। पेज नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहे स्क्रॉल कर। हैं। वल मदरसु आपको। कट 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 गया लगता है। और नहीं आया मेरे को। यहाँ पर ये बीच में दिख तो रहा है। है दिख रहा है, दिख रहा है। आप मोबाइल पे हैं क्या आप? हाँ। हाँ हाँ, मोबाइल पे है। जी जी, अब हाँ, इसके। अब आ गया। हाँ हाँ। इसके। आ गया ना। जी जी। हाँ, तो अल वलदो जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, ये पूरा सेंटेंस इस तरह है, एक हम्म। साथ मिला हुआ हम्म। है ना। तो जो जी। लड़का है उसके बारे में खबर दी जाती है कि ये बैठा हुआ है। जाले सुन। उस्ताद खड़े खड़ा हैं। हुआ है, खड़ा खड़े हुआ है। हुए हाँ, देखिए उस्ताद खड़ा है, ये तर्जमा असल में यही है, लेकिन हम्म। उस्ताद के लिए हम लोग अदब का सेगा इस्तेमाल करेंगे ना। हैं। जी उस्ताद। हम्म। खड़े हुए जी, हैं। उस्ताद खड़े हैं इस तरह करेंगे। अब उस्ताद बहुत सारे नहीं है, उस्ताद एक ही है, हम्म। लेकिन खड़े हैं हम्म। हम क्यों कह रहे हैं? अदब के लिए। अदब के लिए ना, लेकिन उसका तर्जमा जो लफ्जी होगा वो यही होगा कि उस्ताद खड़ा है। उस्ताद हम्म। खड़ा खड़ा है। खड़े हुए हैं। हाँ, खड़ा है। लेकिन हम लोग दिमाग में वही रखेंगे कि उस्ताद खड़ा है, लेकिन जबान पे जो अल्फाज अदा करेंगे वो क्या करेंगे? उस्ताद खड़े। साथ खड़े हैं। हाँ, खड़े क्योंकि हैं। अभी से अगर हम लोग अदब के सेगे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जी। हाँ, अल वलदो जालिसुन, लड़का बैठा है, वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और उस्ताद खड़े हैं। वाओ और के लिए, और वाव का ताल्लुक कौन से कलमे जुमले से है? मदरसु एंड वाकिफुन एंड। से। एंड एंड। 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 एंड के लिए ना। जी। जी। जी शाबाश। तो यहाँ पर जो दोनों जुमले हैं दोनों मुब्तदा खबर के हैं। अल वलदु मुब्तदा, जालिसुन हम्म। खबर, है ना। जी। ये जी। और अल मुदर्रिसु हम्म। टीचर वो
मुब्तदा है, हाँ, और वाकिफुन खबर है। खबर है। तो ये मुब्तदा खबर की बहस आप लोगों को हमेशा के लिए दिमाग में रखनी है। जी उस्ताद। जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नीचे देखते हैं, और एक नंबर पे ना, अल जी किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। कोई माना बता पाएगा इसका? बुक, जी इंशाल्लाह। बुक किताब नया नया है, है, कलम पुराना है। पुराना है। जी जी उस्ताद। एक बार फिर बताइए। किताब नया है, वह हाँ कलम हो कदीमुन, और वो और कलम पुराना है। हाँ जी, शाबाश। है। अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। किताब नई है, नया है। और हाँ, कलम पुराना है। और कलम पुराना है। जी। तो यहाँ पर पहले जुमले में किस चीज के ताल्लुक से खबर दी जा रही है? किताब के। पहले जुमले में किताब के बारे में खबर दी गई है, और खबर है नया। किताब हो हाँ गया आपका मुब्तदा, किताब, और नया हो गया खबर। जी। कदम हो गया मुब्तदा, कदीमुन हो गया पुराना यानी खबर। अल किताब मुब्तदा जदीदुन खबर, और अल जी। कलम मुब्तदा। और तनवीन तनवीन है का इशारा कर रहा है। जी, तनवीन है की तरफ इशारा कर रही है ना, रहनुमाई कर रही है कि यहाँ तनवीन से मुराद है का तर्जमा होगा, तर्जुमा होगा। है ना। जी। जी। तो ये हुई मुब्तदा खबर की बहस। मुब्तदा किसको कहेंगे? हम लोग दूसरे कलमे को, जो जैसे अल किताब जदीदुन, तो जदीदुन को हम मुब्तदा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एक शुरू के क्योंकि बाद से, कि, मतलब शुरू से नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब दो मुब्तदा का कलमे शुरुआत से माना में से, होता शुरू है होता कि, है। वो जैसे एंड सेंटेंस में शुरू हो है। रहा है। नहीं वो नहीं, एंड मुब्तदा में का है। माना होता है शुरू होने वाला, शुरू, जी उस्ताद। स्टार्टिंग स्टार्टिंग। स्टार्टिंग वर्ड है ना। जी जी। वो ऐसा वर्ड स्टार्टिंग जिस, में नहीं है, वो हाँ। एंड में है इसीलिए। अच्छा, नहीं तो नहीं। क्या मुब्तदा को हम लोग बाद में लाए, खबर को पहले लाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुब्तदा पहले ही आएगा। मुब्तदा कब जी आएगा? पहले आएगा। पहले, और पहले। बाद में आ रहा है तो फिर वो मुब्तदा नहीं रहेगा ना। हम्म। जी। हाँ। जी। 2 नंबर पे है, अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। कोई तर्जमा करेगा? द वो डोंकी गधा, इज गधा स्मॉल। स्मॉल, द एंड द द हॉर्स इज बिग। द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग। जी। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर मुब्तदा कौन है? अल हिमारो। मुब्तदा हिमारुल, अल अल हिमारु हिमारुल। अच्छा, मुब्तदा। ये जो पूरा सेंटेंस है, अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, इस पूरे सेंटेंस में मुब्तदा कितने हैं और खबर कितने हैं? दो दो मुब्तदा। मुब्तदा है, मुब्तदा दो दो खबर है। खबर है। खबर, अल हिमारो मुब्तदा, वल हिसानो मुब्तदा, सगीरुन खबर, कबीरुन खबर। जज़ाकल्लाह। अल कुर्सियु मकसूरुन। वह कुर्सी टूटा हुआ है। हाँ, द वो नहीं चेयर बोलना। द चेयर इज ब्रोकन। नहीं नहीं, वो नहीं बोलना, ठीक है। वो बोलेंगे तो वहां जालिका का तर्जमा होगा, अपने यहाँ जालिका इस्तेमाल नहीं जी। हो रहा है, इसलिए हम सॉरी लोग सॉरी, वो को तर्जमा द करें। चेयर, द चेयर इज ब्रोकन जी, इंग्लिश में जी। हाँ जी जी जी। हिंदी तो थोड़ा अल गड़बड़ हो कुर्सियु सकता है। मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। है। है ना। जी। अपने यहाँ क्लास में अभी कितने बच्चे हाजिर हैं? तकरीबन 11 बच्चे हाजिर हैं, 10। जी उस्ताद। है ना। 10 बच्चे, जी उस्ताद। तो उनमें 2 से 3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, दूसरे बच्चे खामोश हैं। बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा आप लोग खामोश हो जाए तो उन लोगों को मौका दिया जाए, कैसा रहेगा? जी जी इंशाल्लाह। ये दो हाँ, को कभी चुप कभार कराइए क्या है आप। कि बारी बारी हम लोग बोलेंगे, है ना। सबकी बारी जी, है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब्दुल्ला को और जिबिश को चुप कराएं। जी। मैंने कहा अब्दुल्ला को और जिबिश को चुप कराएं, ये दोनों ही हाजिर जवाब है। अब्दुल्ला तो अल्हम्दुलिल्लाह होशियार है। और ये जिबिश। अ, जी जी। 4 नंबर पे अल मिंदीलो वसेखुन। मिंदिल का माना क्या है? हैंकरचीफ। हैंकी। हैंकरशिप। हाँ, ठीक हमें है। जवाब नहीं तो देना है। जी। दूसरे बच्चे जवाब दें तो सही रहेगा। अब क्या है, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, कैसे बोलूँ कि कौन जवाब दे? अल मिंदीलो वसेखुन, रूमाल गंदा है। कैसा है? वसेखुन का माना क्या है? वसीकुन डर्टी। का माने शायद। गंदा है ना। गंदा है। रूमाल गंदा है।
है। तो ये कौन सा जुमला है? शेख मंदिलुन जो है, अल मंदिलु है वो मुब्तदा है, क्योंकि वो उससे जी। सेंटेंस शुरू हो रहा है। और जो हाँ वसीफुन जो है वो खबर है शेख। हाँ, अल मंदिलु मुब्तदा वसीकुन खबर है का तर्जमा हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? जैसे तर्जमा कर रहे हैं ना, अल मंदिलु वसीकुन, रुमाल गंदा है। तो अल जी मंदिलु का माना रुमाल हो गया, वसीकुन का माना गंदा हो गया, और है का तर्जमा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? शेख तनवीन से। के वस बोल रहे आप। जी। तनवीन से। हाँ, तनवीन से लेने। तो अब सवाल ये है कि क्या तनवीन से है का तर्जमा लेना ये कायदा खोल लिया है कि जिस कलमे पे तनवीन है उसी से है का तर्जमा लेंगे, बाकी से नहीं लेंगे? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जी, ऐसा जरूरी है, लेकिन जहाँ तनवीन है वहां को तो तर्जमा है का लेना ही जी। है ना? जहाँ तनवीन है वहां से है का तर्जमा तो लेना ही है। लेकिन कुछ कलमे ऐसे हैं जहाँ तनवीन नहीं आती, फिर भी हम लोग है का तर्जमा लेंगे। अलमाओ बारिदुन, पानी ठंडा है। पानी ठंडा है। अच्छा, इसका तर्जमा अगर इस तरह करें, ठंडा पानी है, तो सही होगा गलत होगा? शेख इसमें ठंडा जो है वो मुब्तदा नहीं है, वो खबर है, तो इसलिए वो पहले नहीं आना हाँ, चाहिए। जजाकल्ला। तो जो मुब्तदा है सबसे पहले हम लोग उर्दू में भी तर्जमा उसी का करेंगे ना। और अगर हम लोग कहेंगे ठंडा पानी है तो ठंडा मुब्तदा हो गया, जबकि अरबी में हम लोग देख रहे हैं तो ठंडा मुब्तदा नहीं है। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ मुब्तदा, बारिदुन खबर खबर। है। खबर है। खबर है। हाँ। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है। इसमें मुब्तदा कौन है? अल कमर। कमरु। कमरू। हम्म? हाँ, अल कमर कमर। मुब्तदा है। इसीलिए देखो जितने भी मुब्तदा हैं सब पे अलिफ लाम लगाया गया है ना? एक चीज नहीं बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। आदमी के जो नाम होते हैं या लड़के और लड़कियों के जो नाम होते हैं उन पे अलिफ लाम नहीं आएगा, है ना? मुब्तदा बनाते हुए भी उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा। बात समझ में आई? जी। मसलन शेख जैसे एग्जांपल दे दे एक। जैद आलिम है, जैद के बारे में खबर दी जा रही है कि वो आलिम आलिम है। है। इसके अरबी बनाने जाएंगे तो जैदुन आलिमुन, जैदुन आलिमुन। जी सर। आलिमुन। यहाँ पर जैद के ऊपर हम लोग अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अजैदो आलिमुन नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि जो नाम होते हैं ना वो पहले से मारिफा होते हैं। जी जो जी, नाम बेहतर होते हैं उत्तर। वो पहले से मारिफा होते पहले हैं। से ही मारफा होते हैं। और अलिफ लाम के लगाने का मकसद क्या है कि नकेरा को मारिफा बनाया जाए, नकेरा को चेंज किया जाए मारिफा मारिफा में। में। तो उसके लिए अलिफ लाम लगाते हैं। लेकिन जो नाम है, खास चीजों के जो नाम रखे गए हैं वो पहले से मारिफा होते हैं। अब खास चीजों के क्या हैं? जैसे आदमियों के नाम खास होते हैं, है ना? एक आदमी के लिए एक ही नाम होता है। बात समझ में आ रही है ना? इसी जी तरह सर। मोनस के जो लड़की जो हैं, लड़की लोग, उनके भी नाम क्या होते हैं? खास होते हैं। ऐसे ही जो शहर हैं, शहर के नाम भी खास होते हैं। जैसे मुंबई है, क्या दिल्ली को हम लोग मुंबई कह सकते हैं? नहीं शेख। नहीं। आप दिल्ली में मौजूद हो, कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, आप कहें कि मैं मुंबई में हूँ। अब आप हवाला ये देंगे, जिस तरह मुंबई शहर है इस तरह दिल्ली भी एक शहर है, कह सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते। उस्ताद। नहीं कह सकते। तो इस तरह जो शहरों के नाम होते हैं या जो गांव के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो भी मारिफा होते हैं उस्ताद। मारिफा होते हैं। इसीलिए उनके ऊपर हम लोग अलिफ लाम नहीं लगाते हैं, हम पहले से नहीं लगाएंगे। अलिफ पहले नहीं, से अलिफ मारिफा लाम होते हैं। नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि अलिफ लाम लगाने का मकसद मारिफा बनाना होता है, और ये पहले से मारिफा है। क्योंकि नाम मारिफा होते हैं तो पहले से मारिफा है, तो अलिफ लाम लगाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा, वो और गलत हो जाएगा, है ना? अल बैतो करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, इसका तर्जमा कीजिए घर आप लोग घर जल्दी से। नजदीक नजदीक है है, मस्जिद और दूर है। मस्जिद मस्जिद दूर है। दूर। हाँ, अल बैतो करीबुन वल मस्जिदुन
वल हाँ, मस्जिदु बाईद, बाईदुन घर करीब है और मस्जिद दूर दूर। है। दूर है। अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन। हजर का माना क्या होता है? द पत्थर। स्टोन इज पत्थर। हेवी एंड द पेपर इज लाइट। हाँ, पत्थर जो है वो भारी है और पत्ता हल्का है ना। अल्लबनु हारुन। दूध गर्म है। दूध गरम है। दूध गर्म है। अल्लबनु हारुन, दूध के बारे में खबर दी जा रहा है कि ये गर्म है। अल कमीसो नजीफुन। शर्ट साफ है, क्लीन है। हाँ, अभी ये द जो तमरीन क्लॉथ है इज एक नीट। से लेकर 10 तक है ना, जी उस्ताद। जी। इसमें एक चीज और मैं पूछने वाला हूँ जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। हम्म, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। 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 हाँ, हरूफ शमसी किन हरूफ को कहते हैं, हरूफ कमरी किन, वही 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 तमरीन आप खोलिए, उसी में हम लोग मश्क करेंगे आज। जी जजाकल्ला। हरूफ शमसी किनको कहते हैं और हरूफ कमरी किनको कहते हैं? हुरूफ कमरी यस। उन्हें कहते हैं जिसमें अलिफ लाम मतलब वाह ला ऐसा अगर हुरूफ समझे जिसमें तस्दीद होगा। हाँ, वर्ड कमरी को में तस्दीर पढ़ा होगा। जाएगा, अलिफ के साथ वर्ड को पढ़ा जाएगा। हाँ, जी। वो अलिफ के हुरूफ साथ। शमसी। जी बताइए, हरूफ शमसी में सिर्फ ऐसे बोल डायरेक्ट सकते हैं। कलेमे को सिर्फ ऐसे डायरेक्ट बोल सकते कलेमे हैं। को उसी हरूफ से मिलाया जाएगा, है ना। जी। हाँ, और कमरी में क्या होता है कि अलिफ लाम पढ़े जाएंगे। कमरी जी। में कॉफ आता है और शमसी में शीन आता है। जी, तो पहली मिसाल है अल किताबो। एक नंबर पे देखो। हरूफ कमरी है शेख। अल ये किताबो। अल इसमें किताबो में अल, हरूफ कमरी, हरफ कमरी कौन है? काफ, आ काफ। आ काफ है, आ क्योंकि किताब कलिमा शुरू काफ से हो रहा है ना, अलिफ लाम तो जी ऐसे ही उस्ताद। लगाया गया जी उस्ताद। है ना। जी। अल जी। कलमों में कलम जो काफ है वो क्या है? हरूफ कमरी। हरूफ कमरी है। कमरी में से है। जी उस्ताद। हरूफ जमा है, हर्फ वाहिद है ना। हरूफ जी। बोलेंगे तो बहुत सारे हरूफ बोले जाएंगे, यहाँ हम लोग एक के ताल्लुक से कह रहे हैं तो हर्फ कहना है, हर्फ कमरी। अगर हरूफ कहेंगे तो इस तरह कहेंगे कि हरूफ कमरी में से है। जी बेहतर उस्ताद। समझ में आ गया? जी। जी जजाकल्ला। अल हिमारो। हाँ क्या है? हरूफ हिमार। कमरी। हिम हिमार हर्फ कमरी। कमरी है ना, जी। है ना। जी उस्ताद। मकसूरन, इसके ऊपर अगर हम लोग अलिफ लम लगाते हैं, अल ये भी मकसूरो, ये मीम भी क्या होगा? हरूफ 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 कमरी ये भी होगा उस्ताद। हाँ, नून जैसे 10 नंबर पर देखो, अल जी कमीसो उस्ताद। नजीफुन है ना, तो हम लोग ये नजीफुन पे अलिफ लम लगाते हैं, अन नजीफो। ये हरूफ शमशी हो जाएगा शेख। हाँ, क्या हो जाएगा? हरफे शमसी है ना। 9 नंबर पे देखो, लबनुन, लबन के ऊपर अलिफ लम लगाते हैं, अल लबनो। तो लाम जो है वो क- शमसी है कि कमरी? कमरी है उस्ताद। और कमरी। ध्यान दीजिए। नहीं नहीं शमसी है, शमसी तस्दीद है शमसी। ना, तस्दीद तस्दीद है ना। हाँ, तो शमसी हुआ उस्ताद। ना। हाँ जी उस्ताद, जी सर वो मिस्टेक हो गया। जी, तो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, ये आप लोगों को समझ में आ गए। जी। जी जी। बेहतर। जी, तो अरबी के कुल अल्फाबेट कितने? 28। 28। 29। 28 29 ट्वेंटी है कि एट 28? 28। 28। 28 28। हाँ, उनमें 14 से और कमरी और 14 14 कमरी शमशी। 14 शमसी। जजाकल्ला। नीचे स्क्रॉल कीजिए जी सर। थोड़ा सा, है ना। सबक, उसके बाद क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तमरीन। देखिए, ये मश्क है अपनी, है ना, एक्सरसाइज है। इकरा वक्तुब, नीचे जो अल्फाज आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको पढ़ना है और उनको लिखना है, लेकिन कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है वो भी किताब वाला हमें बता रहा है। मा जब्त अवाखिर कलिमात, जो ये कलिमात नीचे आ रहे हैं,
जो वर्ड्स नीचे है आ रहे हैं, इनका जो आखिरी हर्फ है उनके ऊपर हरकतों को लगाना है, यानी जबर जेर पेश तनवीन और सिंगल पेश जो भी जहां मुनासिब हो वहां पर वही लगाना है। जी मअ उस्ताद। ज़ब्ते अवाखिरिल कलिमात, कलिमात का जो आखिरी हर्फ है, कलिमा किसको कहते हैं? हर्फ वर्ड को। को। वर्ड को। वर्ड वर्ड हाँ, को। जैसे पूरा माना समझ में है उसको कलिमा कहेंगे, है ना। और जी। वो तो वर्ड जो है वो शेख अल्फाज किसको कहेंगे? जैसे नीचे है ना, ये मस्जिद अल मस्जिद अलमाओ, ये तीन से ज्यादा हो तो उनको अल्फाज कहेंगे, जी बेहतर। है ना। लफ्ज को, लफ्ज कलिमे को कहेंगे। लफ्ज किसको कहेंगे? कलीमे कलमे को। को। कलिमा। यहाँ पर कलिमा तैयबा मुराद नहीं है। कलिमा मतलब वर्ड, वर्ड। जी उस्ताद। है ना। कलिमा जब हम लोग अरबी सीखते हुए बोलेंगे तो उससे मुराद कलिमा तैयबा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वर्ड। वर्ड होगा, है ना। तो और एक कलाम लफ्ज मतलब है तो सेंटेंस उसको होगा। कलिमा भी। जी। एक लफ्ज है तो उसको कलिमा भी कहते हैं और लफ्ज भी कहते हैं। ये लफ्ज और ये कलिमा किससे बनते हैं? इसके अंदर कम से कम, हर्फ से बनते हैं। हाँ, दो या तीन हर्फ होने चाहिए ना, उससे ये जी। लोग, ये क्या बनेंगे? कलमा। कलिमे बनेंगे। तो वहां ऊपर बताया जा रहा है अवाखिरिल कलिमात, कलिमात जो नीचे बहुत सारे आ रहे हैं, तीन से ज्यादा है ना। जी। कितने हैं? एक दो तीन, कितने गिनिए आप लोग। 3 3 6 10 12 14 16 18। आ रहा है ना। जी तो उस्ताद। ये जमा में आए ना तो कलिमा नहीं कहे बल्कि क्या कहे? कलिमात। तो इन कलीमात। कलिमात के जो आखिरी हर्फ है, जैसे मस्जिद का आखिरी हर्फ क्या है? मस्जिदुन। मस्जिदुन तनवीन आएगा इस पे। नहीं नहीं, आखिरी हर्फ मस्जिद। क्या है? दाल। 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 कमीस उनका आखिरी हर्फ क्या है? नून। तो आज नहीं नहीं, वो तनवीन जब आए ना तो वहां हम लोग नून को मुराद नहीं लेंगे, है ना। स्वाद। तो तो है आज ना। वलदुन का आखिरी हर्फ? दाल। दाल। हजरुन का आखिरी हर्फ? रा। रॉ। रे। रॉ। रॉ। रा। तो ये आखिरी हर्फ समझ में आ गए ना कलिमात का। जी जी। उस्ताद। जी। इनके ऊपर एराब को लगाना है, हरकतों को लगाना है, कौन सी हरकत कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये सारी चीजें यहाँ पर समझना है। मस्जिद, मस्जिदुन। 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 मस्जिदुन, हाँ। मस्जिदों कोई अगर बोलता है तो गलत गलत हो होगा। जाएगा उस्ताद। क्यों अल गलत होगा? मस्जिद होगा। नहीं उस्ताद, क्योंकि वो ये नकीरा है तो उस पे आप तनवीन हाँ, लगाना। नकीरा है तो नकीरा के ऊपर तनवीन आएगी ना। जी। नकीरा जी। बगैर तनवीन के नहीं आएगा, नहीं उसके लगाना। ऊपर तनवीन आएगी। मस्जिदुन। ठीक। मस्जिदुन, हाँ। अल मस्जिद। अल दो। मस्जिदु। मस्जिदो जिदो जिदो सिंगल पेस। अब यहाँ पर कोई अगर कहता है कि अ, अल मस्जिदुन, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये अलिफ मारिफा है लाम ये। आया है या मारिफा है, तो अगर मारिफा का हम लोग एंड में मतलब तनवीन तनवीन नहीं नहीं लगा लगा सकते। सकते। तनवीन लगाने से फिर नकीरा हो जाएगा। नहीं अगर नहीं, ये अलिफ लाम जवाब नहीं लगाए तो देना है तन्वीन कि लगा मारिफा पे सकते तनवीन नहीं आता, ये जवाब नहीं देना, ठीक है। ये हैं। अगर जवाब अलिफ देंगे लाम कि लगाए तो इसके शुरू में अलिफ लाम है। जी जी। जी। क्योंकि अगर हम लोग ये जवाब देने जाते हैं कि मारिफा है इसलिए तनवीन नहीं आएगी, तो जो जी मैंने नहीं आप अलिफ लोगों को लाम की बताया वजह ना से। कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तनवीन जी। आती है, जैसे हामिदुन हमीदुन। मोहम्मदुन वगैरह वगैरह, है ना। तो जी उनके ऊपर जी। तनवीन आ रही है, वो भी मारिफा है। जी। जी तो वहां पर अलिफ लाम नहीं है। तो कहने का जी। मकसद ये कि जिस कलिमे के ऊपर अलिफ लाम हो उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी, और जिसके ऊपर अलिफ लाम ना हो उसके ऊपर तनवीन आएगी। आएगा। है ना। तनवीन के लिए माने मारिफा नहीं है बल्कि अल का बेस। हाँ अलिफ अल का लाम है। इस्तेमाल होगा। जी, अल का इस्तेमाल ये तनवीन के लिए माने है, यानी तनवीन को रोकने वाला है। जी। तीसरे नंबर पे क्या है? अल अलमाउ। माउन। अलमाउ। माउन। अलमाउ। अलमाओ। मा अलमाउन नहीं कहेंगे? जी नहीं। उस्ताद। अलमाउ। नहीं। नहीं कह नहीं अलिफ लाम कहेंगे। है अलिफ लाम इसलिए है। अलिफ मारिफा लाम है। है। हाँ, अलिफ लाम है इसलिए तनवीन नहीं आएगी, है ना। जी। जी। और फिर आगे है माउन, जी उस्ताद माउन। उन आएगा उस्ताद, यहाँ पे तनवीन आ जाएगी। है माउन। ना, माउन। हम्म। फिर क्या है उसके बाद? अलबैतु। अलबैतु। अल हाँ, अलबैत। अल जज़ाकल्लाह, बैतु होगा। अलबैतो। हम्म। अलबैतो, है ना। हम्म। और फिर बाबुन। 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 बाबुन।
बाबो। बाबुल। बाबुन। बाबुन बाबुन। बुन बाबुन। तनवीन। तनवीन होगा। तनवीन। बाबुन है ना, अलबाबो। अगर अलिफ लम लगाते हैं तो अलबाबो होगा। अलिफ लम नहीं लगाते तो बाबुल। बाबुन। बाबू। बाबुन। कलम के बाबुन। ऊपर अगर अलिफ लम लगाते हैं तो बाबुन। क्या होगा? अल कलमू अल होगा, कलमु। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे अल कलमुन कलमु। होगा। हम्म। अल कलमुन। और उसके अल बाद क्या कलमुन। है? अल किताबो। अल किताबो। अल हम्म। कलबो। अल अल कलबो। कल्बो है। सॉरी अल सॉरी, अल कलबो है। कल्बो, हाँ। अल कल्बो है ना। फिर आगे जी। क्या हम्म। है? कलबुन। कलबुन। कल्बुन। उसके हम्म। बाद कमीसुन कमीसुन। कमीसुन। कमीसुन, अलिफ लम हम्म। लगाएंगे तो अल कमीसो। अल कमीसु। उसके बाद क्या कमीसुन। है? वलदुन। 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 वालादुन। वाला अल वलदु। दुन, अल वाला दो है ना। दू। हजारुन, जी। अल हजारो। जी। ये तो तनवीन कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, ये चीज समझ में आ गई। जी उस्ताद। जी। 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 जी, अभी इसी सबक में एक चीज और समझते हैं। जी। क्या समझेंगे आप लोग? बताइए थोड़ा, किसी को दिमाग में आ रहा है? उस्ताद ये हुर्फ शमशी वाला समझाएंगे कुछ सब यहाँ पे। माना का समझेंगे ना, हरूफ शमसी और कमरी भी समझ में आ गए ना। जी उस्ताद आ गए मेरे पे। माना समझेंगे कि मारिफा हो तो उसका तर्जमा कैसे करेंगे, नकेरा हो तो उसका तर्जमा कैसे करेंगे। अभी जैसे ऊपर की एक मिसाल थी अलबाब मफ्तून, वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि तनवीन जहां पर हो वहां है का तर्जमा करेंगे, है ना। जी। समझाया था कि नहीं समझाया था? जी उस्ताद। जी। जी तो उस्ताद। अच्छा, वो है का तर्जमा यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? जी होगा। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा, क्योंकि हाँ, इसमें यहाँ पर मुक्तदा नहीं, इस मुक्तदा नहीं है। हाँ मुब्तदा नहीं है, वहां पर खबर के मुक्तदा लिए नहीं है। जब खबर जी। जब इस्तेमाल हो तो खबर में है का तर्जमा होगा, है ना। जी। अब यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल कलिमात है, सिंगल सिंगल है सब। जी। मुब्तदा खबर नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग है का तर्जमा नहीं करेंगे, बल्कि नकीरा का तर्जमा किसके जरिए करेंगे? जैसे मस्जिदुन, तो कोई मस्जिद, या फिर खास मस्जिद। एक एक मस्जिद। मस्जिद। एक मस्जिद। हाँ, कोई मस्जिद या फिर एक एक मस्जिद। मस्जिद एक या फिर कुछ मस्जिद। मस्जिद। हाँ, जैसे राई तो मस्जिदन, मैंने एक मस्जिद देखी। मस्जिद देखी। हाँ। और राएतुल मस्जिदा, मस्जिद पे अलिफ लाम लगाएंगे, राएतुल मस्जिदा, मैंने मस्जिद मैंने एक देखी। मस्जिद देखी। वहां पर अलिफ लाम लगाएंगे तो एक का तर्जमा नहीं होगा। अच्छा। राएतु मस्जिदन और राएतुल मस्जिदा। जी। समझ में जी। आ रहा है? जी। मैंने मस्जिद मस्जिद के देखी। ऊपर अगर अलिफ लाम नहीं लगाते तो तर्जमा होगा कि मैंने एक मस्जिद देखी। और अगर मस्जिद के ऊपर अलिफ लाम लगाते हैं तो एक का तर्जमा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? मैंने मस्जिद देखा। देखी। देखी। तो अल मस्जिदों का माना है खास मस्जिद। खास मतलब जो पहले से हमारे दिमाग में है। मौजूद हो, है ना। जी। लेकिन ये लफ्ज खास ना तो हम लोग लिखेंगे और ना तो हम लोग बोलेंगे जबान भी। से बोलेंगे। बोलेंगे, हाँ। उसको सिर्फ दिमाग में समझना है। तो अल मस्जिदो माना दा एक मस्जिद। मस्जिद। मस्जिद, है ना। अल मस्जिदो माना मस्जिद। अल माओ एक माना मस्जिद। पानी। पानी। वाटर। अल माओ माना मान। पानी। 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 अब ये पानी कौन सा होगा जैसे जमजम। जिसका जिक्र पहले से जमजम। हमारे जहन में हो। दिमाग में होगा, है ना। जी। 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 कुरान की एक आयत है, अफराएतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून। पढ़े हो कहीं? सूरह वाक़िया में। हाँ शाबाश, सूरह वाक़िया में ना, आप हाफिज हैं। जी। माशाअल्लाह। तो वहां पर अलमा को अल्लाह ताला ने कैसा इस्तेमाल किया है? मारिफा इस्तेमाल किया मारिफत। है ना। तो जी वहां पर सर। मारिफा इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि वो एक खास। क्योंकि पानी जो है पीने का पानी खास होता है। जी पानी की सर। बहुत सारी किस्में, हर कोई पानी पिया नहीं जाता। जी सर। समंदर का जी। पानी पिया जाता है जो खास की। न है ना। खास पीने के वाले लिए। पानी को इंसान की सख्त जरूरत होती है ना। इंसान को जी। प्यास लगे पानी ना मिले तो वो समंदर का पानी पिएगा? नहीं। नहीं।
नहीं पिएगा, क्योंकि वो खारा पानी होता है, पीने लायक नहीं नहीं होता है। है। नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे नालियां वगैरह होती हैं, गटर लाइनें होती हैं, उनके अंदर भी पानी होता है, तो वो भी पीने के लायक नहीं होता है। तो यहाँ जी पर सर। अल्लाह ताला ने कौन सा पानी मुराद दिया? खास पानी। पीने पीने वाला पानी साफ। पीने वाला पानी। इसीलिए अल्लाह ताला ने अलमा लफ्ज कैसा मुराद दिया? अलमा मारिफा दिया ना। फिर स्पेशल आगे जी। उसकी तशरीह भी कर जी। दी कि वही पानी जिसको तुम पीते हो, जी। है ना। तो अलमा मना पानी, और माउन मना कोई सा भी पानी। कोई सा भी, समंदर का भी हो सकता है, नदी का भी हो सकता है, नाले का भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। हो सकता है ना। हो सकता है। अलबाइतो मना घर। अलबाइतो का जी। माना क्या है? घर। डा घर। हाँ। तो ये घर जो है ये खास होता है, लेकिन लफ्ज खास ना तो लिखेंगे और ना तो बोलेंगे। लेंगे। बोलेंगे, हाँ, दिमाग में बोलेंगे। सिर्फ समझना है। जहन में समझना रखना बाबुन होगा। होगा। मना, बाबुन माने कोई सा भी दरवाजा। हाँ, कोई दरवाजा या एक दरवाजा, है ना। कोई दरवाजा जी। या एक। जी। कोई या एक। देख। एक। हम्म। कलमुन, हम्म। कोई कोई सा भी कोई पेन। कलम। भी कलम। कोई भी कोई कलम में भी, एक कलम। हाँ, कोई भी कलम या फिर एक कलम। और अल कलमो, एक खास कलम। कलम। पेन। वो स्पेशल पेन वो मतलब हाँ पेन। पेन। स्पेसिफिक पेन। स्पेशल कलम। पेन, डा पेन। खास पेन, है ना। जी। 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 हाँ, अल कल्बो, स्पेशल कुत्ता। मतलब डा। कुत्ता। द डॉग। डा डॉग। द डॉग, है ना, कुत्ता। हम्म। जी। खास कुत्ता, कुत्ता। लेकिन खास बोलना नहीं है। नहीं है। बोलना लिखना नहीं भी है। नहीं। नहीं है। हाँ। कल्बुन मना कोई सा भी कुत्ता। कुत्ता। कोई सा भी डॉग। कोई सा भी हम्म। या डॉग, है एक ना। डॉग। कमीजुन मना कोई सा भी कुर्ता। कपड़ा। कपड़ा। कुर्ता। हाँ। जी। कुत्ता। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है विषय का। आ गई हैं। आ गई है। जी। कल आप लोग एक काम करेंगे, आप लोगों को आज जी। मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक। वो होमवर्क क्या है कि यही तमरीन जो अभी आप लोगों ने पढ़ी, जी। ठीक है, इसका मैं जी। लिखने की एक एग्जांपल आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा, है ना। उसी एग्जाम्पल के रीते आप लोग इस तमरीन को लिख करके कॉपी में, और फिर उसका फोटो खींच करके एचडी में मुझे भेज देंगे। इसे हो पाएगा इतना? पर्सनली भेजना है ना। जी। जी पर्सनली आपको भेजना है, ग्रुप पे नहीं भेजना है ना। पर्सनली ग्रुप में नहीं भेजना है। ग्रुप में न भेजने का मकसद ये है कि फिर दूसरे बच्चे अगर देख लेंगे तो कॉपी कर लेंगे। जी उससे। मतलब क्या करेंगे समझे नहीं। ये जो तमरीन है ना अभी, जो ये ग्रीन बॉर्डर के अंदर है, जी। पूरी तमरीन दिखाई दे रही है। जी। जी। तो इसको लिखना है। वेरी स्मॉल। हाँ, कैसे लिखना है? दो कॉपी में। तरीके से। पहला तो इसके ऊपर एराब लगाना है, मतलब हरकत लगानी है जी। ना। तनवीन आएगी कि सिंगल पेश आएगा, ये आप लोगों को लगाना है। दूसरा, कि जो कलिमा आप लिख रहे हैं उसका माना लिखना है। जी। जो कलिमा आप लिख रहे हैं, जैसे मस्जिद आपने लिखा तो मस्जिद का माना लिखना है कि खास मस्जिद या आम मस्जिद। कोई तो मस्जिद। खास लिखने ठीक। जाएंगे तो उसको लिखना और बोलना पढ़ना वगैरह नहीं है, उसको सिर्फ मस्जिद लिख लेना है। आम है तो एक मस्जिद या कोई मस्जिद, दोनों में से कोई एक लिखना चले जाएगा, जी हम्म। उसका। है ना। अब उसको कैसे लिखना है उसका तरीका मैं एक कॉपी में लिख करके कल सुबह 8 बजे तक भेज देता हूँ। जी उसका। ठीक है, अगर अभी हो पाता है तो अभी मैं भेज देता हूँ, टाइम मिलता है तो, या फिर कल तो मैं भेज ही दूंगा 8 बजे तक। तो उसी को सर दो नजर लाइन रखते खींच हुए। लेंगे। जी। हाँ सिर्फ दो लाइन खींच के तमरीन ऊपर लिख के, और एक एक साइड में इस्लाम के हिसाब से और एक दूसरे साइड में देखिए, हेडिंग में सिर्फ आप तनवीन लिखिएगा वाले लिख दें। मारिफा और नकेरा, है ना। अच्छा ठीक है। हेडिंग में आप लोग लिखेंगे मारिफा या मार्फा और और नकरा। मारिफा और नकेरा। नकीरा। हाँ। ठीक तो है सर। जो मारिफा होंगे उनको पूरे ऊपर से नीचे तक एक लाइन में लिखना है, ठीक है सर। और जो नकेरा होंगे उनको भी ऊपर से नीचे तक एक लाइन में लिखना है। फिर उन दोनों के ठीक। सामने, मारिफा के सामने मारिफा का तर्जमा और नकेरा के सामने नकरा। नकेरा का इसे तर्जमा लिखूंगा। आप एक एग्जांपल ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा कैसे बनाना जी, मैं है ना। एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। उसके लिए आप लोग थोड़ा लॉन्ग बुक रखिएगा ना, और उसको हमेशा साथ में रखिएगा।
जी सर। एक ठीक बुक सर। आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। और जो आप लोग हैंड से लिखेंगे ना वो ज्यादा फायदा देगी जी सर। मोबाइल के मुकाबले में। अल्लाह। इंशाल्लाह। तो आज का दर्स अपना इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कहाँ से होस्ट जी करते हैं सर? जी। सर ये होस्ट कहाँ से करते हैं, मतलब ये जो मैं हम पढ़ रहे हैं हम लोग। जी जी सर। मैं कहाँ से हूँ मतलब ये ना। जी जी। मैं कच्छ गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा, जी कच्छ आप का गुजरात नाम से होस्ट आप करते हैं? आवाज से जी लगा था सर जी मुझे। सर। कच्छ का नाम सुना है आपने? जी सर जी जी। सर, गुजरात में। कभी आना हुआ है यहाँ पर? नहीं सर, मुंबई तक तो है लेकिन गुजरात नहीं आना हूँ कभी। आप लोग कहाँ से? आप लोगों का तारुफ कुछ हुआ नहीं है खास। जी सर। सर मैं तो लखनऊ ये से हूँ। पर्सनली हो जाए ना थोड़ा बेहतर रहेगा ना। अभी क्या है कि इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करेंगे, यूट्यूब पे शेयर करेंगे तो अपनी पर्सनल गुफ्तगू इस पे थोड़ा मुनासिब नहीं लगेगी ना। जी 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 सर। या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड बंद कर दिया जाए। 6 हाँ मिनट जी वो बाकी जी है सर। तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो हाँ रिकॉर्ड सर, बंद आप कर दें। रिकॉर्ड